सभी दर्शकों को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर छोटी छोटी ब्लॉकेज क्रिएट होती हैं और फिर बाद में उन ब्लॉकेज की वजह से हमें दिक्कत होती है। तो जिस प्रकार से इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि ये ब्लॉकेजेस हैं, इस तरह से हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर और हमारे सातों चक्रों के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट होती चली जाती है और फिर बाद में उन्हीं के कारण हमें दिक्कत होती है। कोई भी बीमारी भौतिक शरीर में तुरंत नहीं आती है, उसको 3, 4, 5 महीनों का टाइम लगता है सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर में आने में। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर फिजिकल वर्ल्ड में ही हम देखें तो किसी भी व्यक्ति को एक दिन में मोटापा, डायबिटीज़ या फिर दूसरी बीमारियां नहीं होती। एक टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड पहले वो बीमारी शुरू होती है, फिर उसके बाद में वो भौतिक शरीर में दिखाई देने लगती है। इसी तरह से जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है और हमारी ओरा होती है, उसके अंदर धीरे धीरे बीमारियां बनने लगती हैं और फिर बाद में हमारे भौतिक शरीर के अंदर वो दिखाई देने लगती हैं। तो ये बीमारियां बनती कैसे हैं? ये बीमारियां बनती हैं जब व्यक्ति बार बार सोचता रहता है और ब्लॉकेज क्रिएट होती रहती है ओरा के अंदर। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति को अलग अलग टाइप के विचार आ सकते हैं। नेगेटिव विचार हो सकते हैं, पॉजिटिव विचार हो सकते हैं या फिर और भी विचार हो सकते हैं। तो पढ़ाई के रिगार्डिंग विचार, शादी के रिगार्डिंग विचार, जॉब के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, रिलेशंस के रिगार्डिंग और अलग अलग टॉपिक्स के रिगार्डिंग विचार आ सकते हैं व्यक्ति को, और वो विचार ही ब्लॉकेज क्रिएट करते रहते हैं। जब ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, एनर्जी का फ्री फ्लो बॉडी के अंदर नहीं हो पाता है, तो समस्या होने लग जाती है। तो आइए देखते हैं कि अब इस समस्या का निदान कैसे हो पाएगा। इस समस्या के निदान के लिए एनर्जी का फ्री फ्लो करना पड़ेगा इस तरह से, जैसे ये एनर्जी है तो ये सहस्त्रार चक्र के माध्यम से होती हुई इस तरह से बॉडी के अंदर प्रवाहित होती है। सातों चक्रों पे इस एनर्जी का फ्लो रहता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, इन सातों चक्रों के ऊपर एनर्जी का फ्लो रहता है। और जब एनर्जी का फ्लो अच्छी तरह से पूरी बॉडी के अंदर होता रहता है तो जितनी भी ब्लॉकेज होती हैं वो सब क्लियर होती चली जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर छोटा सा कुछ कचरा है और पानी का जो फ्लो है वो स्पीड से होता है इस पाइप के अंदर, तो अगर छोटा मोटा कचरा है तो साइड में हट जाएगा। इसी तरह से ओरा के अंदर जो छोटे मोटे ब्लॉकेज होते हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं जब एनर्जी का फ्री फ्लो होता रहता है। अब बात आती है कि ये एनर्जी कहाँ से आती है। ये एनर्जी जैसे जिस टाइम पे हम सो जाते हैं और फिर उठने के बाद में हम बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करते हैं, तो एनर्जी का फ्लो हर टाइम हमारे ऊपर होता ही रहता है, पर हम उसका आभास नहीं कर पाते हैं इस एनर्जी के फ्लो का। ये एनर्जी का फ्लो हर समय होता रहता है, बट जैसे ही हमारे मन में विचार आने लगते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, जैसे भी विचार आते हैं वो इस एनर्जी के फ्लो को रोक देते हैं। और जैसे जैसे उन विचारों को साइड में किया जाता है, हटाया जाता है इन सभी विचारों को, तो एनर्जी का फ्लो प्रॉपरली हमारी बॉडी के अंदर होने लगता है और जो भी ब्लॉकेज हैं वो सब हटने लगती हैं। इसी तरह की ऑटोमेटिक हीलिंग उस टाइम भी होती है जब हम सो जाते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो भी ऑटोमेटिक हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है बॉडी की। डीप मेडिटेशन के अंदर भी ऐसा ही होता है और रेकी के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जिस टाइम पे व्यक्ति डीप मेडिटेशन में होता है या रेकी ले रहा होता है या फिर गहरी नींद के अंदर होता है तो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। व्यक्ति का जो अवचेतन मन होता है वो परम चेतना के साथ में जुड़ने लग जाता है और परम चेतना अपने आप हीलिंग करने लग जाती है। परम चेतना का एक दूसरा नाम परमपिता परमेश्वर, भगवान या फिर अलग अलग नाम से जाना गया है, रेकी, ची, ये सारे के सारे नाम भगवान के ही हैं या फिर परमपिता परमेश्वर के, जो कि हीलिंग करते हैं। वो सुपर नेचुरल पावर जो व्यक्ति की हीलिंग करती है। तो एनर्जी के फ्री फ्लो को बढ़ाने के लिए और ब्लॉकेज को हटाने के लिए व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला काम तो कर सकता है मेडिटेशन। अब बात आती है मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन को किस तरह से करें।
मेडिटेशन करने के लिए व्यक्ति को अलग अलग तरह की पद्धतियां हैं जो कि व्यक्ति अपना सकता है, जिनमें से एक सरल पद्धति है विपश्यना। विपश्यना के माध्यम से व्यक्ति ध्यान कर सकता है। इसमें क्या करना होता है, व्यक्ति को अंदर आते हुए सांस के ऊपर ध्यान देना होता है और बाहर जाते हुए सांस के ऊपर ध्यान देना होता है। इनहेलिंग के ऊपर और एक्सहेलिंग के ऊपर ध्यान देना होता है। बस इसी को व्यक्ति जब लगातार करता रहता है लंबे टाइम तक, तो व्यक्ति के मन में जो विचार आ रहे होते हैं पहले इस तरह से, जो अलग अलग विचार होते हैं वो विचार साइड में होने लग जाते हैं और पूरी की पूरी कंसंट्रेशन अंदर आती हुई सांस पे और बाहर जाती हुई सांस के ऊपर लगने लग जाती है। इस तरह से जब व्यक्ति का ध्यान लगने लग जाता है, उसके बाद में जो भी ब्लॉकेज होती हैं वो सारी की सारी ब्लॉकेज हटने लग जाती हैं। और जब ब्लॉकेज हटने लग जाती है तो ऑरा क्लीन होने लग जाती है। और जैसे ही ऑरा क्लीन होती है व्यक्ति की, तो जो भी छोटे मोटे ब्लॉकेज होते हैं, फिर बड़े ब्लॉकेज होते हैं, वो सब क्लीन होने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं और व्यक्ति मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से हष्टपुष्ट और ठीक होने लगता है। थोड़ा टाइम तो लगता है इसमें, बट ये बिल्कुल काम करता है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रोसेस है रेकी। रेकी के माध्यम से कैसे हीलिंग होती है। रेकी के माध्यम से, जैसे ये ब्लॉकेज हो रखी है इस बॉडी के अंदर, अलग अलग जगह पे छोटी मोटी नोट्स हैं, गांठें लगी हुई हैं और ये ब्लॉकेज है एनर्जी के फ्लो में। तो सबसे पहले तो डीप मेडिटेशन के अंदर लेके जाया जा सकता है, या फिर डीप मेडिटेशन में भी ना जाए तो आराम से किसी पोजीशन में बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। उसके बाद में रेकी हीलर जब इनको रेकी हीलिंग देगा और इनके अलग अलग चक्रा पे, 7 चक्रा के ऊपर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र के ऊपर जब पूरी की पूरी हीलिंग दी जाएगी, और जहाँ भी ब्लॉकेज है, इन चक्रों के अलावा भी जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पर भी अगर हीलिंग दी जाती है और एक टाइम पीरियड तक हीलिंग दी जाती है, 7 दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, जितनी भी टाइम तक रिक्वायरमेंट है, इस तरह से जब हीलिंग दी जाती है तो उसके बाद में सारे चक्र जो हैं उनकी ब्लॉकेज क्लियर हो जाती है। और फिर इस तरह से ब्लॉकेज क्लियर होने के बाद में एनर्जी का फ्री फ्लो बढ़ने लगता है। जो भी आप पद्धति अपनाएं, रेकी या फिर मेडिटेशन, उसके साथ में और भी कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब भी रेकी को अपनाएं उसके साथ में अगर आप खुद भी सेल्फ हीलिंग करते रहें तो उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। रेकी हीलर से रेकी हीलिंग लेते हैं और उसके साथ में खुद भी सेल्फ हीलिंग करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हीलिंग होती है। और आप खुद भी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं और मेडिटेशन तो खुद कर ही सकते हैं, इनसे बहुत अच्छी तरह से हीलिंग होती है। उसके बाद में जब आप हीलिंग लेते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उसके साथ ही साथ अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें तो पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है व्यक्ति को, क्योंकि जो भी काम किया जाता है उसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में जब किया जाता है तो रिजल्ट भी अच्छे दिखाई देते हैं। और व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन जब लेवल से बहुत ज़्यादा हाई होती हैं तो ज़्यादा उम्मीद होने की वजह से कई बार व्यक्ति को निराश होना पड़ता है। वो निराशा भी दूर होती है व्यक्ति की जब व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में और प्रॉपर काम करता रहता है। तो फिर उसके बाद में व्यक्ति को प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। जो भी व्यक्ति है वो प्रॉपर रेस्ट करे। कई बार क्या होता है कि वर्क बर्डन इतना ज़्यादा होता है कंपनीज़ के अंदर या फिर कहीं भी वर्क प्लेस में जब व्यक्ति काम करता है, तो वर्क बर्डन की वजह से भी इस तरह से ब्लॉकेज क्रिएट होते रहते हैं। बट जब व्यक्ति प्रॉपर मेडिटेशन, योगा और रेकी वगैरह करता रहता है तो ये ब्लॉकेज क्लियर होते चले जाते हैं। और जो वर्क बर्डन होता है, वर्क बर्डन होने के बावजूद भी रेगुलर जब ब्लॉकेज क्लियर होते रहते हैं तो दिक्कत नहीं आती। बट वर्क बर्डन बढ़ता जा रहा है, डेली की डेली व्यक्ति के ऊपर अगर वर्क बर्डन बढ़ता जा रहा है और ब्लॉकेज क्लियर नहीं हो रही है, वो टेंशन, वो डिप्रेशन वगैरह सब कुछ साथ साथ में क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर ये नोट्स ज़्यादा बड़ी हो जाती है और फिर बाद में किसी बड़ी समस्या का रूप ले लेती हैं। तो व्यक्ति को डेली इन ब्लॉकेज को क्लियर करते रहना चाहिए। उसके बाद में प्रॉपर रेस्ट ले व्यक्ति और डाइट लें। कई बार क्या होता है, व्यक्ति सारी चीज़ें करता है, मेडिटेशन, योगा वगैरह सब कुछ करता है, बट डाइट टाइम से नहीं ले पाता है व्यक्ति। डाइट लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यक्ति को हमेशा टाइम से डाइट लेना चाहिए और समय समय पे जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है वो पानी भी पीते रहना चाहिए। तो
ये हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर प्रभाव डालती है। जब हमारी फिजिकल बॉडी ठीक रहती है तो भी हमारी ऑरा ठीक रहती है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे कहा भी गया है, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर आपको फिजिकली कोई दिक्कत है तो भी आप मेंटली स्टेबिलिटी लेके आने में दिक्कत रहती है आपको, ये किसी भी व्यक्ति को। तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को? मेंटली भी स्टेबल रहना चाहिए, मेंटली, सोशली, इमोशनली, हर एक तरह से व्यक्ति को फिट एंड फाइन रहना चाहिए। फिर उसके बाद में एक्सरसाइज, कम से कम मॉर्निंग वॉक पे जाए व्यक्ति, योगा, अनुलोम विलोम, प्राणायाम वगैरह ये सब व्यक्ति को करने चाहिए। इन सारी चीज़ों से व्यक्ति के जीवन में बैलेंस बना रहता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बैलेंस लेके आ सकता है। और जो सूक्ष्म शरीर के अंदर, ऑरा के अंदर जो ये नोट्स होते हैं, छोटे छोटे नोट बनते चले जाते हैं, गांठें बनती चली जाती हैं, और जब ये गांठें बड़ी होती चली जाती हैं सूक्ष्म शरीर के अंदर, इनको बड़े होने से पहले कैसे मेडिटेशन और रेकी और बैलेंस डाइट, प्रॉपर रेस्ट, इन सारी चीज़ों के माध्यम से कैसे इन ब्लॉकेज को हटाया जा सकता है। जब ये ब्लॉकेज पूरी की पूरी हटती चली जाती हैं, फिर उसके बाद में एनर्जी का फ्री फ्लो होता रहता है और कोई बड़ी समस्या नहीं बनती है। जो भी छोटे छोटे ब्लॉकेज होते हैं, कोई हल्का फुल्का गुस्सा आया या फिर कोई और छोटी सी टेंशन हुई, वो ब्लॉकेज अगर साथ साथ क्लियर होती रहती हैं तो फिर ऐसी बड़ी समस्या नहीं होती है और एनर्जी का फ्री फ्लो व्यक्ति के ऑरा के अंदर होता रहता है। और फिर उसके बाद में सातों चक्कर भी बैलेंस रहते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार्थ, ये सारे के सारे चक्कर भी बैलेंस रहते हैं व्यक्ति के। जब सारे चक्कर बैलेंस रहते हैं, व्यक्ति हैप्पी रहता है और सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से जब बैलेंस रहता है व्यक्ति के लाइफ में, तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है और व्यक्ति का जीवन अच्छी तरह से चलता रहता है। इसी प्रकार के बैलेंस की जीवन के अंदर रिक्वायरमेंट है आजकल के भागदौड़ वाले जीवन में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।